पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके ट्रेलर के लिए ओह काफ़ी थैंक अच्छा यू। रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा अगर आप। बिल्कुल मेरा किरदार है अक्षय जेटली का। अक्षय जेटली पीयूष मिश्रा के बेटे हैं, जनार्दन जेटली। वी रन अ कंपनी कॉल्ड जेटली एंड एसोसिएट्स। इट्स अ हाई पावर्ड लॉ फर्म। मेरी परवरिश उसी बड़े रईसगी में हुई है और मैं काफ़ी मतलब एजुकेशन वगैरह बहुत ही पॉलिश्ड किरदार है ये। धंधा तो करता ही है बट उसकी पर्सनल लाइफ की भी काफ़ी चीज़ें हैं शो में, जैसे एक बीवी है, एक गर्लफ्रेंड है, नेहा शर्मा, पारुल गुलाटी। तो उसके बीच में प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के बीच में ये अटका हुआ है कहीं। तो ट्रेलर में आज जिस तरह से दिखाया गया है जो एक बड़ी लॉ फर्म है, जिससे कोर्ट के कई सारे दिखाए गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या दिखा रहा है ये वेब सीरीज। या आई थिंक इंडिया में इस तरह का पावर लॉयर्स तो बहुत है इंडिया में। मतलब उनकी लिस्ट तो ख़त्म नहीं होगी, जो बहुत सारे नामचीन भी है, अखबारों में उनका नाम आता है। बट वीव नेवर शोन दैट इन द वेब आई थिंक, और इवन ऑन टेलीविजन और इन फिल्म। मतलब वो मिलॉर्ड और योर ऑनर के बाहर हम निकले नहीं थे। आई थिंक दिस शो डिड अ गुड जॉब ऑफ कैप्चरिंग दैट। मतलब पॉलिश्ड पीपल हु आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी एंड आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। जैसे आपको सीज़न 2 के ट्रेलर में दिख रहा है, जे का जो किरदार है ही इज़ रनिंग फॉर सीएम। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज ही इज़ उतने पॉपुलर हैं, वो इतना पैसा है, इतना रोब है। सो आई थिंक दिस इज दैट्स वाई द शो वर्कड, यू नो, बिकॉज वी आर शोइंग यू अ पार्ट ऑफ लाइफ जो आज तक हमने स्क्रीन पे दिखाया नहीं। मतलब ऐसे विजुअल्स के साथ, ऐसे ग्लैमर के साथ, जो सच्चाई मतलब सच भी है उसमें। तो आई थिंक दैट्स वाई पीपल इट कहीं ना कहीं वर्कड। जो जुडिशरी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंट्री के लिए, क्या वो कई तरह आपकी जो वेब सीरीज के द्वारा क्या सच दिखाया गया है, किस तरह जुडिशरी के जो डिसीजन जो इफेक्ट होते हैं कंट्री में, क्या वो दिखाया गया है। एज इन कि हम समझा नहीं मैं, सॉरी आप दोबारा जैसे कि पूछिए। कोई भी अगर डिसीजन आता है तो कोई भी इम्पोर्टेंट जजमेंट आता है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होता है, जिस तरह से आपने दिखाया कि ये हमारे लॉ फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जितना इम्पोर्टेंट ही जी है। जी जी तो जी। क्या इस तरह का किस तरह का मतलब कोई केस स्टडी को लेके ये वेब सीरीज बनी है कोई। I think the writers and the producers, Viacom, Samar Khan, Juggernaut, all these people, uh, they do a very good job researching the legal parts of the show. If you don't add that correctly, लोग समझ लेते हैं कि ये तो बनावटी चीज़ है। वो बिकॉज पूरा शो उसी पे आधारित होता है ना, कि ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं लोगों के, बट इफ़ द लीगल बिट्स ऑफ इट आर नॉट गुड, फिर क्या स्वाद है उसमें। सो आई थिंक आर राइटर्स एंड आर द टीम डज अ वेरी गुड जॉब राइटिंग दोज थिंग्स आउट। हमारा काम एज एक्टर्स होता है कि उसको समझना, बिकॉज ये लीगल जार्गन कभी कभार आपकी ज़बान पे चढ़ता नहीं है, आपको एक्चुअली पूरी तरह से समझ नहीं उस चीज़ की। सो वी डू आर ओन रिसर्च एज एक्टर्स टू फिगर आउट व्हाट्स द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट दिस टू एन ऑडियंस। बट आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो लीगल जार्गन। जो आप हमें नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं तो कितना असर होता है आपकी जो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कितना असर होता बहुत है। ज़्यादा। मेरी बीवी मुझे घर के बाहर कर देती है। उसको लगता है कि मैं चेंज हो चुका हूँ, और वो कहती भी है मुझसे, तुम वो नज़रों से देख रहे हो मुझे। मैंने कहा कौन सी नज़रें, ये तो मेरी नज़रें हैं। एंड शी डजंट लाइक इट, शी सेज आई टर्न इनटू अ डिफरेंट पर्सन व्हेन आई प्ले नेगेटिव पार्ट्स। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं नेगेटिव थोड़ा कम करूँ, थोड़ा मतलब प्यार मोहब्बत वाले रोल्स करूँ। मैंने कहीं नसीर साहब को सुनते हुए कहीं बोलते हुए सुना था कि यू शुड डू दोज रोल्स एज टू वे यू आर इन लाइफ। मीनिंग राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील फुल ऑफ लव। एंड मेरा बेटा है 4 साल से, उस 4 साल का, उससे बहुत लगाव है। मेरी बीवी से बहुत लगाव है, मेरे दोस्तों से है। तो मेरे अंदर बहुत प्यार मोहब्बत चल रहा है अभी। एंड आई दैट्स वाई नाउ आई एम लुकिंग फॉर पार्ट्स लाइक दैट। अर्लियर कुछ अलग दौर चल रहा था ज़िंदगी में, तो मैं नेगेटिव रोल्स कर रहा था। उसको एक्टिंग इज़ थेराप्यूटिक। सो जो अंदर चल रहा है उसको बाहर निकालना पड़ता है, और मैं एक्टिंग के ज़रिए करता हूँ उसको। वेब सीरीज काफ़ी अच्छी तरह से अभी चल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो उसको आप कैसे देखते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म गेटिंग ह्यूज रिस्पॉन्स, अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। भाई मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ओटीटी के लिए, क्योंकि मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता अगर ओटीटी नहीं होता तो। क्योंकि मेरी जो फ़िल्में थी क्रिटिकली सक्सेसफुल थी शायद, कालाकांडी, लाल रंग, गुड़गांव, ऐसी फिल्में क्रिटिकली अप्रिशिएट हुई थी, इंडस्ट्री के सर्कल्स में अप्रिशिएट हुई थी, मेरा काम अप्रिशिएट हुआ था। लेकिन दर्शक तक पहुंचना वो सिर्फ ओटीटी के बाद हुआ है। इवन अ फिल्म लाइक गुड़गांव रीच द ऑडियंस ओनली आफ्टर नेटफ्लिक्स बॉट इट। So for me, it's been a great journey. ऑल्सो एक्टिंग इज़ अ क्राफ्ट। तो आप जितना और करोगे उस चीज़ को, जितनी और प्रैक्टिस होगी उस चीज़ की, आप उतना तराशा जाओगे।
तो OTT के कारण मुझे मिल रहा है वो मौके, मतलब करने के लिए मौके मिल रहे हैं एंड अलग अलग तरह के रोल मिल रहे हैं। समटाइम्स नशेड़ी का रोल कर रहा हूँ, तो कभी लॉयर का रोल कर रहा हूँ, तो कभी कुछ और कर रहा हूँ, फ्लैश ट्रेड ओनर कर रहा हूँ। सो आई दिस स्पेस इज़ ग्रेट, दिस ऑडियंस इज़ great, and I really think channels like Viacom and Voot and they're really doing a great job presenting new things to the audience. आपकी जो को स्टार है उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप कुछ बताना चाहिए? यार ये सर है, he's a master in series. yeah, Tanuj is also he's the prince of OTT and a prince in real life. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, हमें बहुत मज़ा आता है इकट्ठे। ये कास्ट जो है बहुत ही एक दूसरे के करीब है। नेहा, मैं, पीयूष मिश्रा जी, पारुल गुलाटी, सत्यदीप मिश्रा, एक्चुअली हम रियल लाइफ में दोस्त हैं। मतलब एक दूसरे के घर भी जाते हैं, पार्टी भी करते हैं इकट्ठे, बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो सेट पे तो ये माहौल एक अलग लेवल का माहौल हुआ करता था। सो आई लव दिस कास्ट, आई लव्ड वर्किंग विद दिस कास्ट। आई एम सो एक्साइटेड कि हमें दोबारा मौका मिला करने के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि तनुज भी इसमें शामिल हैं और ऐड हुआ इस कास्ट में। ओके, आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज बहुत ही बड़ा डिसीजन आया गवर्नमेंट की तरफ से, 3 लॉ रिपील कर दी गई गवर्नमेंट ने, फार्म्स लॉ, तो उस पर आप कुछ कहना चाहिए? क्योंकि कोर्ट के बाद ही ये डिसीजन, कोर्ट ने भी कहा था कि दिस इज नॉट गुड फॉर द फार्मर्स, तो आप कुछ कहना चाहिए? आप मुझे माफ़ कर दो इसके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे था सुबह से, मैंने हेडलाइन ही पढ़ा है, इसमें गहराई में गया नहीं मैं। आई एम श्योर वट एवर डिसीजन बिन टेकन इज़ द राइट डिसीजन, सो आई एम इन सपोर्ट ऑफ वट एवर डिसीजन द गवर्नमेंट इज़ टेकन। आखिर में अपने फैन से कुछ कहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इलीगल सीज़न 1। उम्मीद है कि आपको इलीगल सीज़न 2 भी काफ़ी पसंद आए। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शंस एंड एनी ऑफ दोज हु फॉलो मी एनीवेयर ऑन माई सोशल मीडिया, प्लीज़ टेल मी व्हाट यू थिंक। आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर व्हाट यू थिंक। थैंक यू।